भागवत गीता के यह उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह दैवी उपदेश, यह बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन उपदेशों को आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का पहला उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा अपना है, यह मेरा है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसको उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसको इतना दुख हुआ। उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल जाएगा तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा, भाई, जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे यह पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा तो किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई और जैसे लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे वैसे वह भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया था। वो अपने पिताजी को बताने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात करने तो गया था, पर बात अभी पक्की नहीं हुई। जब उसके पिता ने यह बात सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा और फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे कोई मेरा रिश्ता नहीं है, वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वही से सारे दुख की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव उपभोक्तव्यम प्रथम परम शुभम अशुभम, कि आपको कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसी मुश्किल वक्त में बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितनी ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से करे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति की, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों के विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया।
फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उसे समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी कि वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि यहाँ से रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार डालूं तो सब पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा कुछ तुम पे लगा दिया पर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसके बेटे ने बोला कि कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। ये तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म होते हुए भी कर्मों उसको भोगने की कभी छूट नहीं दे सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति बीते हुए कल या आने वाले दिन में खोया रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सकें, आज के आनंद को जीत सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। वो आपका आज होता है और वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल को अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज और इसी पल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हो तो वो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सहते हो तो वो आपके पाप में भागीदार हो जाएंगे। और अर्जुन श्री कृष्ण ने कहने लगे कि जिसने मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई और मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अपना मानता है, वह सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो मैं और समाज में और पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो यह और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है
और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे के सामने वाले को बल मिलने लगता है, जो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उद्देश्य यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो ज़रूर रुलाएगी। मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोग मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, इसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा उसी दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।